हेलो बच्चों, नमस्कार। वीएनएम केमिस्ट्री में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो बेसिकली आज हम लोग एक नए टॉपिक के ऊपर बात करेंगे और जिस नए टॉपिक के ऊपर बात करेंगे उस टॉपिक का नाम है हाइड्राइड। तो आज हम समझेंगे आखिरकार हाइड्राइड कहते किसे हैं, हाइड्राइड का जनरल फार्मूला क्या होता है, हाइड्राइड को कितने पार्ट में या कितने कैटेगरी में क्लासीफाइड किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हाइड्राइड से स्टार्ट करते हैं। बेसिकली यहाँ पर हाइड्राइड है और ये टॉपिक आता है हाइड्रोजन और इट्स कंपाउंड के अंदर ही आता है। तो बेसिकली हम लोग का ऑलमोस्ट हाइड्रोजन का प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, यूज सब कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग जंप कर गए हैं हाइड्राइड्स के ऊपर। तो सबसे पहले समझेंगे डाईहाइड्रोजन। डाईहाइड्रोजन अंडर सर्टेन कंडीशन कंबाइन विथ ऑलमोस्ट ऑल एलिमेंट एक्सेप्ट नोबल गैस टू फॉर्म बाइनरी कंपाउंड कॉल्ड हाइड्राइड्स। वैसे हाइड्राइड का मैंने दो डेफिनेशन लिखा है, तो सबसे पहले इसका मतलब समझते हैं। बेसिकली डाईहाइड्रोजन क्या करता है, नॉर्मल जो कंडीशन है अपना टेम्परेचर प्रेशर का, उसी पे क्या करता है, हमारे ऑलमोस्ट सभी एलिमेंट के साथ रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करके एक बाइनरी कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा जिसे हम लोग बोलेंगे हाइड्राइड्स। अब यहाँ पर एक्सेप्ट लिखा गया है नोबल गैस, मतलब नोबल गैस को छोड़कर। नोबल गैस जैसे हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टन, जेनान, रेडान, ये सब जो होते हैं नोबल गैस होते हैं, इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। तो एक ऑक्टेट कंप्लीट होने का मतलब ये दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं कर सकते, बड़ा ही स्टेबल होते हैं क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है। वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो ये हाइड्राइड का फॉर्मेशन नहीं करते हैं पूरे पीरियोडिक टेबल में। और इनके अलावा भी है कुछ जो नहीं करते, जिनको हम लोग हाइड्राइड गैस के नाम से जानते हैं, तो उसके बारे में भी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो उसी बाइनरी कंपाउंड को हम लोग हाइड्राइड बोलेंगे। अब बेसिकली जो ई है, ई हम लोग यहाँ पर जनरल फार्मूला हाइड्राइड की बात करें तो EHX हो सकता है या दूसरा फार्मूला EMHN, दोनों में से आप कोई भी जनरल फार्मूले का यूज कर सकते हैं। इसमें जो ई है ये सिंबल है बेसिकली जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं उनका, और H तो आप समझ रहे हैं कि हाइड्रोजन हो गया, X का मतलब यहाँ पे कितने टाइम्स हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, ये इसका मतलब होगा। जैसे EHX है तो इसका अगर एग्जांपल की बात करें तो E के जगह हमारा मैग्नीशियम हो जाएगा और H के जगह H तो है ही हाइड्रोजन, X का वैल्यू यहाँ पे 2 हो जाएगा तो बनेगा MgH2, जिसे मैग्नीशियम हाइड्राइड बोलेंगे। ठीक है, अगर EMHN की बात करें तो यहाँ पर एग्जांपल देखें तो E के जगह पे बोरान को रख लेते हैं और H के जगह पे तो हाइड्रोजन है ही, तो बोरान कितने टाइम्स है 2 टाइम्स और H कितने टाइम है 6 टाइम, तो M का वैल्यू यहाँ पे कितना है, M का वैल्यू 2 है और N का वैल्यू कितना है 6 है, तो ये B2H6 बन गया। B2H6 को क्या बोलते हैं सर ये बताओ? B2H6 को बोलते हैं डाइबोरेन। डाइबोरेन बोरान का एक ऐसा कंपाउंड होता है, ऐसा हाइड्राइड होता है जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। दोनों बोरान एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है और ये गैसियस स्टेट में पाया जाता है। और सबसे मस्त बात ये है कि ये पॉइजनस हाइड्राइड होता है, बोरान का गैस फॉर्म में पाया जाता है, पॉइजनस नेचर का होता है, टॉक्सिक होता है। ठीक है, इसका दूसरा डेफिनेशन देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा गया है द कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन विथ डिफरेंट एलिमेंट आर कॉल्ड हाइड्राइड। तो मैंने दोनों लिखा है, आप दोनों में से कोई भी नोट्स में ऐड कर सकते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है। और यहाँ भी मैंने लिख दिया एक्सेप्ट नोबल गैस, बार बार ये पॉइंट आ रहा है एक्सेप्ट नोबल गैस, मतलब नोबल गैस को छोड़कर नोबल गैस हाइड्राइड का फॉर्मेशन नहीं करेंगे। अब बेसिकली हाइड्राइड को फर्दर 3 पार्ट में क्लासिफाइड किया गया है। पहला है आयनिक या इसी को साल्ट लाइक या इसी को सलाइन हाइड्राइड कहते हैं। ये हाइड्राइड कौन बनाता है सर? बेसिकली जो S ब्लॉक एलिमेंट होते हैं वो इस हाइड्राइड को बनाते हैं। अब S ब्लॉक में कौन आते हैं? S ब्लॉक में हमारा एल्कली मेटल होता है, एल्कलाइन अर्थ मेटल होता है। वो दोनों हमारे क्या करते हैं, ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड के एलिमेंट मिलकर के आयनिक या साल्ट लाइक या सेलाइन हाइड्राइड का फॉर्मेशन करते हैं। ये बेसिकली आयंस के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, इन सब के बारे में डिटेल में हम लोग बात करेंगे। दूसरा हाइड्राइड है कोवेलेंट या मॉलिक्यूलर हाइड्राइड। अब बेसिकली कोवेलेंट या मॉलिक्यूलर हाइड्राइड जो होता है इसको केवल कौन बनाता है सर? पी ब्लॉक के एलिमेंट बनाते हैं। पी ब्लॉक के एलिमेंट क्या करेंगे? कोवेलेंट या मॉलिक्यूलर हाइड्राइड का फॉर्मेशन करते हैं। अब बेसिकली इनको भी फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड जैसे कि BH3 हो गया, दूसरा है इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज
तीसरा है इलेक्ट्रॉन रिच। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का मतलब इनके पास इलेक्ट्रॉन का कमी होगा, इनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज का मतलब इनके पास इलेक्ट्रॉन न ज्यादा होगा न कम होगा, मिनिमाइज होगा, मतलब ऑक्टेट तो एटलीस्ट कंप्लीट ही होगा। और इलेक्ट्रॉन रिच का मतलब होता है कि जिनके पास इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, मतलब रिच का मतलब होता है जिनके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं। बेसिकली इनके पास लोन पेयर प्रेजेंट होंगे। क्या होंगे? लोन पेयर, जैसे कि अमोनिया है, वाटर है, वो इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड में आएंगे। नेक्स्ट है मेटेलिक या इंटरस्टिशियल, या इसी को नॉन स्टाइकियोमेट्रिक हाइड्राइड कहते हैं। सर बताओ कि ये हाइड्राइड कौन बनाता होगा? तो बेसिकली जो हमारे डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं वो क्या करेंगे? मेटेलिक या इंटरस्टिशियल या नॉन स्टाइकियोमेट्रिक हाइड्राइड का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस तरीके से प्रॉपर हाइड्राइड का इंट्रोडक्शन हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया। अब एक एक करके एक एक हाइड्राइड के बारे में हम लोग टोटली पूरी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे और समझेंगे और उसका प्रॉपर नोट्स बनाते हुए पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।